अब क्रिया के तीसरे और सबसे भयानक चरण की शुरुआत होती है, जिसे तंत्र की भाषा में स्तंभन और आकर्षण का मेल कहा जाता है। त्रिम 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 त्रिम। इस ध्वनि को अपने अंतर्मन में उतरने दे, क्योंकि अब आप उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं। जो काला कपड़ा और 7 लौंग आपने अपने तकिए के नीचे रखी थी, अब उनमें उस व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा समाहित हो चुकी है। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए और बिना जमीन पर पैर रखे उस पोटली को उठाएं और अपने सीने से लगा लें। महसूस करें कि वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और उसकी धड़कनें आपके हाथ में है। अब आपको एक मिट्टी का छोटा पात्र लेना है और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। उन 7 लौंग को उस तेल में डुबो दें। याद रहे कि हर लौंग को डुबोते समय आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद करना है और मन ही मन कहना है कि तुम्हारी बुद्धि मेरा गुलाम बने, तुम्हारा शरीर मेरा गुलाम बने, तुम्हारी आत्मा मेरा गुलाम बने। जब आप तेल में लौंग डालेंगे तो तेल की सतह पर जो लहरें उठेंगी, वही लहरें उस व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर उठेंगी। उसे अचानक बेचैनी महसूस होगी और उसे लगेगा कि उसका दम घुट रहा है और केवल आपसे बात करके ही उसे चैन मिलेगा। यह फोटो से वशीकरण का वह वैज्ञानिक पक्ष है जिसे प्राचीन काल में ऋषियों ने ध्वनि और तत्वों के माध्यम से सिद्ध किया था। तेल अग्नि तत्व का प्रतीक है और लौंग वायु तत्व का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा का निर्माण होता है जो सीधे टारगेट व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है। अब उस फोटो को ले और उसके पीछे कोयले या काली स्याही से उस व्यक्ति का नाम और उसके नीचे अपना नाम लिखें। दोनों नामों के चारों ओर एक गोला बना दें, जिसे सुरक्षा चक्र और बंधन चक्र कहा जाता है। इस गोले का अर्थ है कि अब वह व्यक्ति इस परिधि से बाहर नहीं जा सकता। वह अब आपकी कैद में है और इस कैद से उसे कोई भी तांत्रिक या मौलवी नहीं छुड़ा पाएगा। वशीकरण की यह प्रचंड शक्ति अब जागृत हो चुकी है। अब आपको उस फोटो को जलाना नहीं है, बल्कि उसे उस काले कपड़े में लपेटकर किसी ऐसी जगह रखना है जहां कोई उसे छू न सके। अगर किसी ने उसे छू लिया तो क्रिया खंडित हो जाएगी और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए इसे बहुत गुप्त रखें। तंत्र का पहला नियम ही गोपनीयता है। जितना गुप्त आप इस काम को रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे। अब उन लौंग को तेल से निकालें और उन्हें सुखा लें। इन लौंग का प्रयोग आपको अगले 7 दिनों तक करना है। हर दिन एक लौंग को जलाना है और उसकी राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाना है। जैसे ही आप उस राख का तिलक लगाएंगे, आपकी आकर्षण शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे और वह विशेष व्यक्ति जिसके लिए आपने यह किया है, वह पागलों की तरह आपको ढूंढने लगेगा। उसे सपने में आप दिखाई देंगे और उसे लगेगा कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ आप है। वह अपने काम में मन नहीं लगा पाएगा। उसे अपनी नौकरी, अपने दोस्त और अपने परिवार वाले बोझ लगने लगेंगे। वह केवल आपके पास आने के बहाने ढूंढेगा। अगर वह आपसे दूर किसी दूसरे शहर में है तो वह अचानक बिना बताए आपके शहर पहुंच जाएगा। यह शक्ति उसे खींच कर लाएगी जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। वशीकरण को लोग गलत समझते हैं, लेकिन यह तो वह विज्ञान है जो 2 बिछड़े हुए दिलों को मिलाता है। अगर आपका इरादा नेक है और आप उसे सच में प्यार करते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी मदद करेगी। लेकिन याद रहे कि अगर आपने किसी का घर उजाड़ने के लिए या किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए यह किया तो महाकाल का दंड बहुत भयानक होगा। इसलिए अपनी नीयत साफ रखें। अब इस वीडियो को उन 3 लोगों को भेजें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप किसी डूबते हुए को सहारा देते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सीधे स्वीकार की जाती है। कमेंट में जय मां कामाख्या के साथ अपना और उस व्यक्ति का नाम लिखें ताकि मैं इस ऊर्जा को सही दिशा दे सकूं। अब मैं आपको वह विशेष मंत्र देने जा रहा हूं जिसे आपको लौंग जलाते समय बोलना है। ओम नमः कामदेवाय सहकल सहेदृश सहमसः लिए वशे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति से कामदेव स्वयं जागृत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति काम वासना और प्रेम की ऐसी अग्नि प्रज्वलित करते हैं जिसे दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता। वह आपकी बाहों में आने के लिए तड़प उठेगा। उसकी हर सांस में आपका नाम होगा। वह आपकी हर बात को पत्थर की लकीर मानेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि दिन है तो वह दिन कहेगा, और अगर आप कहेंगे कि रात है तो वह रात कहेगा। यही असली सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति है।
अब इस महाशक्तिशाली प्रयोग के चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसे तंत्र शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठा और आकर्षण की पराकाष्ठा कहा जाता है। त्रिम 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 त्रिम। इस समय आपके भीतर की ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आपकी हर सोच हकीकत में बदलने वाली है। अब आपको उस काले कपड़े को खोलना है जिसमें आपने फोटो और सामग्री को बांधा था। उस फोटो को बाहर निकालें और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें। अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति के शरीर के रोम रोम को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो उस व्यक्ति के हृदय में समा रही है। यह ऊर्जा उसके अहंकार को राख कर रही है और उसके मन में आपके प्रति एक ऐसी तड़प पैदा कर रही है जो उसने आज तक महसूस नहीं की होगी। वशीकरण केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं के बीच का एक अदृश्य पुल है जिसे हम अपनी संकल्प शक्ति से बनाते हैं। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके वश में होती है। अब उस व्यक्ति की फोटो की आंखों में सीधे देखें और बिना पलक झपकाए 7 बार उसका नाम लें। हर बार नाम लेने के बाद कहें कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। यह शब्द साधारण नहीं है, बल्कि यह आदेश है जिन्हें पूरा करना उस व्यक्ति की नीति बन जाएगा। वह व्यक्ति जो कल तक आपसे बात करने में कतराता था, अब वह आपके एक फोन कॉल के लिए तरसेगा। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में घुटन महसूस होने लगेगी। उसे लगेगा कि उसका असली घर और उसका असली सुकून सिर्फ आपके पास है। वह अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएगा। जब वह खाना खाएगा तो उसे आपका स्वाद आएगा। जब वह सोएगा तो उसे आपके सपने आएंगे। यह फोटो से वशीकरण की वह प्रचंड शक्ति है जिसे कोई भी नहीं काट सकता। अब उन 7 लौंग को ले जिन्हें आपने तेल से निकाला था। इन लौंग को एक तांबे के पात्र में रखें और उन पर थोड़ा सा कपूर डालें। अब माचिस की तीली से उस कपूर को जलाएं। जैसे ही लौंग जलने लगेगी, उससे निकलने वाला धुआं आपके कमरे में फैल जाएगा। इस धुएं में वह आकर्षण शक्ति है जो सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी। तंत्र कहता है कि वायु ही संदेशवाहक है। जैसे ही यह धुआं ब्रह्मांड में विलीन होगा, यह आपकी इच्छा को उस व्यक्ति तक ले जाएगा। वह व्यक्ति अचानक आपकी याद में बेचैन हो उठेगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। वह अपने मोबाइल को बार बार देखेगा कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया। उसका मन करेगा कि वह सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ आए। वशीकरण की इस अग्नि में उसके सारे पुराने विचार और कड़वाहट जलकर राख हो जाएगी। अब जो बचेगा वह होगा केवल आपके प्रति अथाह प्रेम और समर्पण। इस समय आपको शांत रहना है और किसी भी प्रकार के संशय को मन में नहीं आने देना है। अगर आपके मन में 1% भी डर या शक आया तो यह ऊर्जा वापस आपकी ओर मुड़ जाएगी। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस क्रिया को करें। अब मैं आपको वह गुप्त ध्वनि देने जा रहा हूं जो इस वशीकरण को परमानेंट यानी स्थायी बना देगी। ह्रीं ह्रीं वशम, ह्रीं ह्रीं वशम, ह्रीं ह्रीं वशम। इन शब्दों को सुनते रहें और महसूस करें कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से आपके वश में है। वह आपके पैरों में गिरकर रो रहा है और आपसे कह रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाना। यह दृश्य अपनी कल्पना में जितना स्पष्ट देखेंगे उतनी ही जल्दी यह हकीकत बनेगा। वशीकरण विज्ञान में माइंड पावर और तंत्र का यह अद्भुत मेल है। इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे और आपकी मनोकामना पूरी हो। कमेंट में अपनी मनोकामना विस्तार से लिखें और जय मां कामाख्या का जाप करें। याद रखें कि यह साधना गुप्त है और इसका जिक्र किसी से भी न करें जब तक कि आपका काम न हो जाए। अब उस जली हुई लौंग की राख को संभाल कर रखें। इस राख को आपको अपने माथे पर तिलक लगाना है और अगर संभव हो तो उस व्यक्ति के घर की दिशा में इस राख को फूंक मारकर उड़ा देना है। जैसे ही यह राख हवा में घुलेगी, वह व्यक्ति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह खिंचा चला आएगा। वह आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। वह अपने माता पिता और दोस्तों की बात सुनना बंद कर देगा और केवल आपकी बात मानेगा। इसे ही कहते हैं प्रचंड वशीकरण। अगले भाग में आपको वह अंतिम क्रिया बताऊंगा जिससे वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए आपका दास बन जाएगा। अब इस महासाधना के 5वें और सबसे निर्णायक चरण में आपका स्वागत है, जिसे तंत्र की दुनिया में पूर्ण आत्मसमर्पण कहा जाता है। त्रिम 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 त्रिम
त्रिम त्रिम त्रिम। इस समय आपके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा की दीवार बन चुकी है जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं लांघ सकता। जो लौंग की राख आपने बचाकर रखी है वह अब केवल राख नहीं बल्कि उस व्यक्ति के प्राणों का अंश बन चुकी है। अब आपको एक सादा सफेद कागज लेना है और उस पर चमेली की कलम या किसी भी लकड़ी की सींग से अपने खून की एक बूंद या फिर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। इस नाम के ऊपर आपको वह जली हुई लौंग की राख छिड़कनी है। जैसे ही राख उस नाम को छुएगी उस व्यक्ति के अंतर्मन में एक ऐसी बिजली कौंधेगी कि वह तड़प उठेगा। उसे लगेगा कि उसका हृदय कोई खींच रहा है। यह फोटो से वशीकरण की वह गुप्त अघोरी विद्या है जिसे श्मशान के साधक आधी रात को सिद्ध करते हैं। अब उस कागज को मोड़कर एक ताबीज की तरह बना ले और उसे उस काले कपड़े के टुकड़े में सिल दें। इस पोटली को अब आपको अपने बाएं हाथ की कलाई पर बांधना है या फिर अपने गले में धारण करना है। जैसे ही यह आपके शरीर की गर्मी से स्पर्श होगा आपकी और उस व्यक्ति की धड़कनें एक हो जाएंगी। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, चाहे उसने आपसे रिश्ता तोड़ने की कसम क्यों न खाई हो, वह अपनी सारी कस्में तोड़कर आपके पास आएगा। उसके दिमाग में जो ब्लॉक लगा था वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। वह आपके बारे में सोचकर बेचैन होने लगेगा। उसे अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोता हुआ महसूस होगा। वशीकरण की यह शक्ति सीधे उसके मूलाधार चक्र पर प्रहार करती है, जिससे उसकी कामोत्तेजना और आकर्षण केवल आपके लिए जागृत होता है। वह किसी दूसरी स्त्री या पुरुष को देखेगा तो उसे घृणा महसूस होगी। उसे केवल आपका चेहरा ही सबसे सुंदर और प्रिय लगेगा। वह आपके मोहपाश में इस कदर बंध जाएगा कि उसे लगेगा कि आप ही उसकी दुनिया हो। अब आपको एक शांत स्थान पर बैठना है और 3 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हर आती जाती सांस के साथ उस व्यक्ति का नाम मन में दोहराएं। ह्रीं वशम, ह्रीं वशम, ह्रीं वशम। इन शब्दों की गूंज अब ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंच रही है जहां उस व्यक्ति की नीति लिखी जा रही है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब हम किसी का वशीकरण करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा आपको इस वीडियो को साझा करने से प्राप्त होगी। जितने ज्यादा लोग इस शक्ति से जुड़ेंगे उतनी ही आपकी संकल्प शक्ति प्रबल होगी। कमेंट में जय मां कामाख्या और अपना नाम जरूर लिखें ताकि आपकी हाजिरी इस दरबार में लग सके। अब उस पोटली को पहनकर आपको उस दिशा में 7 कदम चलना है जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर है। हर कदम पर कहें कि तुम मेरे हो, तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मेरे बिना मर जाओगे। यह शब्द उस पर बाण की तरह लगेंगे। उसे अचानक आपकी कमी महसूस होगी। वह अपना फोन उठाएगा और आपका नंबर डायल करेगा। अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वह किसी अनजान नंबर से आपको फोन करेगा या फिर सीधे आपके घर चला आएगा। यह वशीकरण की वह पराकाष्ठा है जहां कोई भी विज्ञान काम नहीं करता। उसे लगेगा कि उसके ऊपर किसी का जादू चल गया है, लेकिन वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएगा। उसकी आत्मा पर अब आपका अधिकार है। वह आपका गुलाम बन चुका है। वह वही बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। वह वही करेगा जो आप करवाना चाहते हैं। यह सम्मोहन की वह शक्ति है जो सदियों से राजा महाराजा अपनी प्रजा और शत्रुओं को वश में करने के लिए करते थे। आज आप इसका प्रयोग अपने प्रेम को पाने के लिए कर रहे हैं। याद रखें कि यह विधि बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसका दुरुपयोग बिल्कुल न करें। अगर आपने एक बार यह कर दिया तो इसे काटना नामुमकिन होगा। वह व्यक्ति मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब अगले भाग में मैं आपको वह अंतिम और गुप्त मंत्र बताऊंगा जो इस पूरी क्रिया को लॉक कर देगा ताकि कोई भी दूसरा तांत्रिक इसे कभी खोल न सके।